बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स सर्वाफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 10.1 और 2 को डिस्कस कर चुके हैं। उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 35 डिग्री एंड 80 डिग्री। वो कहते हैं कि अगर टू एंगल्स हों किसी ट्राइंगल के और उनकी मेजरमेंट्स 35 डिग्री और दूसरे की 80 डिग्री हो, देन फाइंड द मेजर्स ऑफ इट्स थर्ड एंगल। तो बताइए थर्ड एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी। उसने हमें टू एंगल्स दे दिए हैं और थर्ड एंगल की मेजरमेंट हमें फाइंड करने को कहा है। ठीक है, तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली है और इस ट्राइंगल में अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास है 35 डिग्री और ये है हमारे पास सेकंड यानी कि 80 डिग्री। अब वो कह रहा है कि इस एंगल की मेजरमेंट फाइंड करके बताएंगे, फाइंड द मेजर्स ऑफ इट्स थर्ड एंगल। ये जो थर्ड एंगल है इसकी मेजरमेंट कितनी होगी। तो इसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास सम होता है, द सम ऑफ मेजर्स 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू 180। 3 एंगल्स का जो सम होता है वो इक्वल होता है 180 की। तो हम लेट कर लेंगे कि ये हमारा एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, और ए बी सी इन सब का सम किसके इक्वल है 180 के। तो हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, वी नो डैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इन तमाम का सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हमने 180 डिग्री के इक्वल लिख दिया। अब इन तमाम की वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। एंगल ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, उसको हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे, प्लस एंगल बी की मेजरमेंट लिखेंगे क्या है 35 डिग्री, प्लस एंगल सी की मेजरमेंट क्या है 80 डिग्री, उसको पुट कर दिया, इज़ इक्वल 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, एंगल ए प्लस 35 में हम 80 को ऐड कर लेंगे, 35 प्लस 80, 5 प्लस 0 5 और 3 प्लस 8 11। तो ये क्या आ जाएगा 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये इधर प्लस हो रहा है 115, तो इस साइड पे मूव होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री हमने वैसे का वैसे लिख दिया, प्लस 115 इस साइड पे मूव हुआ तो किस में चेंज हो गया माइनस में। अब हम 180 से 115 माइनस कर देंगे, 115 यहाँ से कैरी लिया, 10 10 से 5 सेपरेट किए तो क्या आ गया 5, यहाँ रिमेनिंग 7 है, 7 से 1 सेपरेट किया तो 6, यहाँ 1 1 से 1 सेपरेट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो लिहाजा एंगल ए हमारा क्या आ गया 65 डिग्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास, इन द गिवन फिगर एंगल ए कांगुरेंट है एंगल 3 के एंड एंगल 2 कांगुरेंट है एंगल 4 के, देन प्रूव डैट ट्राइंगल ए बी डी कांगुरेंट है ट्राइंगल बी डी सी के। तो ये देखेंगे हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल ये है हमारे पास ए बी डी और दूसरी ट्राइंगल है बी डी सी। वो कह रहा है कि ये प्रूव करें कि कैसे ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कांगुरेंट है। तो जिसको हमने प्रूव करना है सबसे पहले हम उसे लिख लेंगे, किस चीज़ को हमने प्रूव करना है कि कैसे ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कांगुरेंट है। तो जो उसने हमें ये दिया भी हुआ है इसे हम लिख लेंगे, ट्राइंगल ए बी डी कांगुरेंट है किसके, ट्राइंगल बी डी सी के। तो आइए इसको प्रूव करने के लिए हम समझ लेते हैं, वो ये सी रूल है जिसमें 2 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एंड देयर इंक्लूडेड साइड आर कांगुरेंट टू द 2 corresponding एंगल्स एंड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल मीन्स के 2 एंगल और एक साइड, 2 एंगल और एक साइड, ये दोनों अगर आपस में कांगुरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, इन 2 ट्राइंगल्स में हमारे पास ये एक साइड है जो दोनों में कांगुरेंट है और इसके अलावा ये एंगल हमारा और इसी तरह ये एंगल इस एंगल के। तो ये क्या हो गया, एक साइड और 2 एंगल, साइड
एंगल एंड एंगल, साइड एंगल एंड एंगल, ये आपस में क्या है, ए बी सी फिगर, डी ई एफ फिगर के, ये दोनों ट्राइंगल आपस में फिर क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास इस क्वेश्चन में भी सेम एज इट इज़ यही कंडीशन है। हमारे पास ये टू एंगल्स जो हैं ये आपस में, और इसी तरह ये टू एंगल्स आपस में, और ये वाली जो साइड है, साइड एंगल और एंगल, ये आपस में क्या है, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये देखें यहाँ पे ये एंगल हमारा इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट, और ये साइड बी डी दोनों में मौजूद है। ऊपर वाली फिगर के अंदर भी अगर हम इसको सेपरेट करते हैं ऊपर वाली डायग्राम को, तो यहाँ पे भी बी और डी मौजूद है, और अगर नीचे वाली को हम सेपरेट करते हैं तो नीचे वाली के अंदर भी हमारे पास जो है वो बी और डी, यहाँ पे बी और डी जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। बी और डी दोनों डायग्राम्स में इस ऊपर वाली ट्राइंगल में भी मौजूद है, और बी डी इस नीचे वाली ट्राइंगल में भी मौजूद है। मींस के बी डी हमारी साइड जो है वो दोनों में कॉमन है। उसके अलावा ये एंगल 1 एंगल 3 हमारी ए बी डी सी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम जो एंगल्स हैं, जो हमारे एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, उनको लिख लेते हैं। ये जो एंगल 1 है ये हमारा किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 3 के, इसको हम लिख देंगे यहाँ। और ये जो एंगल 2 है ये हमारा किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 4 के, इसको लिख देंगे। अब हम लिखेंगे कि ये जो हमारे पास दो फिगर्स हैं इनमें जो बी और डी है, बी और डी ये क्या है, कॉमन है। बी डी इज़ कॉमन, बी डी इन दोनों में कॉमन है। सो ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कि ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी ये हमारी कॉन्ग्रुएंट है किसके, बी डी सी के, ट्राइंगल बी डी सी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स इट्स ऑपोजिट साइड देन प्रूव दैट ट्राइंगल इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें एक ट्राइंगल दी गई है और वो कहता है कि उसका अगर बाइसेक्ट लिया जाए तो फिर उसके बाद जो ऑपोजिट साइड होंगी उसके बाइसेक्ट की, वो ट्राइंगल जो बनेगी वो हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि मुसावी सकैन मुसल्लिस जिसे उर्दू में कहते हैं वो बनेगी। ठीक है, तो ये हमने एक ट्राइंगल लेट किया कि ये एक ट्राइंगल है, हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली है, और ये हम इसको ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये इसकी 3 साइड्स हैं। ऐसी फिगर जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। ये हमने एक ट्राइंगल ले लिए। इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल हो गई। अब वो कहता है इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अब हमने क्या करना है, इसका बाइसेक्ट गिराना है, यहाँ से इसको बाइसेक्ट करना है। ये हमने इस पर, इसके मिड पर ये बाइसेक्ट गिरा दिया। ठीक है, ये हमारा ए, ये बी, ये सी पॉइंट, और ये जो हमने बाइसेक्ट इसके ऊपर गिराया है ये डी। बाइसेक्ट इट्स ऑपोजिट साइड्स देन प्रूव दैट द ट्राइंगल इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हमने लेट कर लिया है कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम ए बी सी है। ए बी सी ये हमने जो सबसे पहले बना रखी थी। अब इसमें जो हमने बाइसेक्टर गिराया है उसका नेम क्या है वो लिख लेते हैं। बाइसेक्टर इज़ इक्वल टू, क्या नेम उसका हमने रखा है, ए और डी। ये हमने बाइसेक्टर इसके ऊपर गिरा दिया। उसके बाद ये जो बाइसेक्टर है हमारा, ये वाला बाइसेक्टर ए डी, ये जिसके ऊपर गिरा है उस साइड का नाम क्या है, बी सी। तो उसको लिख देते हैं बाइसेक्टर साइड, जिसके ऊपर ये बाइसेक्ट आया है, बाइसेक्टर आया है ए डी, किस पर आया है, बी और सी पर। तो बाइसेक्टर साइड क्या है हमारी, बी और सी। अब हमारे पास यहाँ पे जो एंगल है वो कौन सा क्रिएट हो गया है, बी ए सी। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे क्रिएट हो गया, बी ए सी। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे एक एंगल ये है,
इस डायग्राम में और एक एंगल हमारा इस डायग्राम में है, और इन दोनों में हमारे पास यहाँ पे देखें 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 एंगल्स हैं। कौन कौन से? एक एंगल है हमारे पास BAD और दूसरा हमारे पास एंगल है CA और D। इनको हम यहाँ पे लिख देंगे, हम लिखेंगे एंगल BA एंड D, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ADC के या CAD के, एंगल CAD के। ये दोनों आपस में क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। BAD किसके कॉन्ग्रुएंट है? CAD के, ये हमने लिख दिया। उसके बाद इन दोनों में हमारे पास देखें, यहाँ पे हमारे पास जो BD है और जो DC है, इन दोनों की लेंथ हमारे पास क्या है? इक्वल है। तो ये दोनों भी क्या है? ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिखेंगे जो साइड BD है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? DC के। उसके बाद नेक्स्ट देखें, AD हमारी इस ट्राइंगल के अंदर भी है मौजूद और AD हमारा इस तरफ वाली ट्राइंगल के अंदर भी मौजूद है। तो AD साइड हमारी दोनों के अंदर कॉमन आ रही है। AD साइड कॉन्ग्रुएंट है किसके? AD के। तो और ये क्या है? दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है। उसके बाद अब देखेंगे हमारे पास ये जो ट्राइंगल है BAD और CAD, जब इनके अंदर ये तमाम पॉइंट्स आपस में क्या हो रहे हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो लिहाजा ये ट्राइंगल जो हमारी BAD है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल DCAD के। सो लिहाजा ये जो हमारी ट्राइंगल है, हैंस हम लिख देंगे, हैंस जो BA साइड है हमारी, ये साइड BA साइड वो किसके कॉन्ग्रुएंट आएगी? CA के। ठीक है, और यही हमारी इस बात को प्रूव कर रहा है, इस बात को कि ये ट्राइंगल हमारी जो BA साइड है इसका CA साइड के कॉन्ग्रुएंट आना इस बात को प्रूव कर रहा है कि ये हमारी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम इसके आगे लिख देंगे जो BA और CA इसका कॉन्ग्रुएंट आना विच शोज़, ये जाहिर करता है, विच शोज़ डैट कि जो ट्राइंगल हमारी ABC है, ये ट्राइंगल हमारी ABC है, ये हमारी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी है? ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स और 2 एंगल हमारे पास इक्वल हों, वो हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। तो ये